समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर में अपनी जमानत खोने जा रही है। राहुल गांधी, केजरीवाल, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, स्टालिन, पहले ये तय कर ले कि इनका नेता कौन है। अखिलेश यादव जी को अयोध्या पर बोलने का कोई भी हक नहीं है। समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर में अपनी जमानत खोने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ एक तरफा मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव जीतने जा रही है। जन जन का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ है। लोगों को भरोसा मोदी जी के प्रति, योगी जी के प्रति लगातार बढ़ा है। देखिए, अखिलेश यादव जी को अयोध्या के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। अयोध्या में जिस ढंग से निहत्थे कार सेवकों पर, प्रभु रामलला के भक्तों पर गोली चला करके समाजवादी पार्टी ने जो कुकृत्य किया था, दुनिया के लोग, देश के लोग कभी इनको माफ नहीं करेंगे और इनको क्षमा मांगनी चाहिए और उसको प्रायश्चित करना चाहिए। सनातन संस्कृति पर समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जी लगातार कुछ न कुछ हमला करते रहे, कुछ नेगेटिव बोलते रहे और उनकी वास्तव में अगर हिम्मत है तो दूसरे धर्म पर बोल करके दिखाएं। सनातन धर्म के लोग सहिष्णु हैं, सबको स्वीकार करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम को हम लोग मजबूत करने वाले हैं। वास्तव में यदि उनके अंदर जरा भी इंसानियत बची है तो दूसरे धर्मों पर भी बोलकर दिखाएं, उनको हिम्मत नहीं पड़ेगी। सनातन का झंडा दुनिया भर में आकाश में सर्वोच्च शिखर की ओर लहरा रहा है माननीय मोदी जी की अगुवाई में। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार बनाने जा रही है। केजरीवाल जी की कलई खुल चुकी है। केजरीवाल जी की दोरंगी, दोमुही चालों को दिल्ली के लोग अच्छी तरह समझ चुके हैं और जिस ढंग से पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार के लोगों को उन्होंने हमेशा गाली देने का काम, उनको भीड़ बढ़ाने वाला बीमारी बता करके उन्होंने हमेशा विश्लेषणों से संबोधित किया है। पूर्वांचल के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार के लोग कभी माफ नहीं करेंगे और दिल्ली में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। राहुल गांधी, केजरीवाल, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, स्टालिन, पहले ये तय कर ले कि इनका नेता कौन है। ये सब सत्ता के भूखे लोगों का एक समूह है। इनको देश से कोई मतलब नहीं है। भारत माता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, मतलब मैं कह सकता हूं, डेवलपमेंट को लेकर के पूरी दुनिया में आज मोदी जी की चर्चा है और भारत की चर्चा है। भारत अंतरिक्ष विज्ञान से लेकर के अपने रक्षा से लेकर के हर क्षेत्र में तेजी के साथ प्रगति कर रहा है। अखिलेश यादव जी को अयोध्या पर बोलने का कोई भी हक नहीं है। हमारी सरकार किसानों के साथ है। किसानों के हक और हुकूक की बिल्कुल भी चिंता करने की अखिलेश यादव जी को आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के साथ राउंड द क्लॉक खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी संविधान गौरव दिवस बड़े धूमधाम के साथ अपने कार्यकर्ताओं को साथ मिलजुल करके मना रही है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने देश की आज़ादी के बाद जिस संविधान की रचना की, उसको जन जन तक जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सम्मान किया है, मैं कह सकता हूं कि आजादी के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जो 5 तीर्थ थे, पंचतीर्थ जिनको भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने कहा, उनको स्मारक के रूप में विकसित करके बाबा साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है और बाबा साहब के संविधान को विस्तार देते हुए बाबा साहब ने संविधान की रचना करते समय कहा था कि धारा 370 को जिस ढंग से कांग्रेस के दूसरे नेता लागू करना चाहते थे, बाबा साहब लगातार उसका विरोध कर रहे थे। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में धारा 370 को निष्प्रभावी करके बाबा साहब की सोच को स्थापित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय मोदी जी ने किया है। ऐसे अवसर पर मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को बहुत नमन करता हूं और जन जन के प्रति अपने साथ सहयोग की अपील करते हुए बाबा साहब को मैं नमन करता हूं, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं।